नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के खास न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां उन्होंने जयपुर में मसाला कॉन्क्लेव 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि राजस्थान मसाला उपयोग के लिए विश्व में काफी फेमस है। जीरा, इसबगोल उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। हम दुनिया में मसाला भेजने का काम करेंगे। हमारे इस उद्योग के माध्यम से हमारे गांव-गांव में जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं। अब खबर राजस्थान विधानसभा से, जहां सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के विधायकों ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विधानसभा गेट के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इसी वेशभूषा में टीकाराम जूली सदन के अंदर गए, जिसके बाद कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने टीकाराम जूली को घेरते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया है। ऐसी नौटंकी करना राजस्थान विधानसभा का अपमान है। इसके जवाब में टीकाराम जूली ने पलटवार करते हुए जोगाराम पटेल से क्या कहा, सुनिए। इसको आप नौटंकी करार दे रहे हैं ना, ये नौटंकी नहीं है। ये वही स्लोगन है जो आप लोग लगाते थे हमारे समय में, तब आप नौटंकी नहीं लगती। कोई भी लगाता मैं था, लंबी बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए कि गांधी जी के 3 बंदरों की अब विषय हो गया, ज्ञान है वो आप लोग ले लो। वो हालत इस सरकार की हो रही है, यही कहना चाहूंगा। माननीय जूली जी। अब खबर 12 जिले से। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। मेरा पेपर देके जाऊंगी मैं, बिना पेपर दिए नहीं जाऊंगी। ये जो गेट पीटते हुए कह रहे हैं बिना पेपर दिए घर नहीं जाऊंगी, उनका नाम है सीमा परिहार, जो कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की भतीजी है। दरअसल मंत्री मदन दिलावर की भतीजी सीमा परिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर के लिए थोड़ी देर से पहुंची। हालांकि एग्जाम सेंटर का तब तक गेट बंद हो चुका था। सीमा और उसके माता पिता ने खूब हाथ जोड़े, अधिकारियों से विनती की, खूब गिड़गिड़ाए, लेकिन अधिकारियों ने गेट खोलने से मना कर दिया। थक हार कर सीमा ने अपने फूफा यानी कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को फोन किया और सिफारिश करने को कहा, लेकिन मंत्री जी का ऐसा जवाब आया कि सब उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहे। मदन दिलावर ने अपनी भतीजी से कहा, नियम सबके लिए बराबर है, परीक्षा में बैठने वाले सभी कैंडिडेट्स मेरे लिए समान है, देर से पहुंचने पर किसी की शिकायत नहीं दी जा सकती है। अब खबर नरेश मीणा से जुड़ी हुई। एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद झालावाड़ अस्पताल में प्रदर्शन करने के आरोपों में उलझे नरेश मीणा को आखिरकार 1 महीना 10 दिन जेल में बिताए जाने के बाद रिहाई मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को लेकर उन्होंने तीखी बयानबाजी की है, जिस पर आने वाले दिनों में बवाल देखने को मिल सकता है। नरेश मीणा ने कहा कि उन पर केवल 28 मुकदमे दर्ज हैं और किरोड़ीलाल मीणा पर 115 मुकदमे। अगर मैं अपराधी हूँ तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिर क्या है? तो फिर किरोड़ीलाल क्या है? मेरे पे 28 मुकदमे और किरोड़ीलाल पर 115 मुकदमे। डॉक्टर साहब पर 115 मुकदमे, मेरे पे 28 मुकदमे। अब बताओ, मैं आत्मन अपराधी हूं तो वो क्या है? वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के एसआई भर्ती रद्द के फैसले पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने एसओजी की रिपोर्ट को साइन किए बिना उनके शपथ पत्र की रिपोर्ट को कैसे आधार बना लिया और फैसला सुना दिया। कोर्ट के स्टे के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने चैन की सांस ली है। वहीं एसआई भर्ती रद्द के फैसले पर स्टे लगने से पहले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का एक बयान खूब सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईमानदार कैंडिडेट्स वापस तैयारी कर लो, 1800 प्लस वैकेंसी है, वापस लग जाओ और नहीं करना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना, तुमको आरएलपी का टिकट दे दूंगा, एमएलए बना दूंगा, क्योंकि आखिर में पुलिस अधिकारी भी एमएलए एमपी को सैल्यूट करता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल के इस बयान पर उनकी आलोचना भी होती नजर आ रही है। थानेदार भी सैल्यूट एमएलए एमपी की मारता है, इधर आ जाना एमएलए बना दूंगा, लेकिन ईमानदारी से यहाँ भी काम करना पड़ेगा तो भगा दूंगा वापस। अब खबर जयपुर से, जहां रेस्टोरेंट स्टाफ और पर्यटकों के बीच रिजर्व सीट पर बैठने को लेकर बहस शुरू हो गई, जो कि बाद में मारपीट में बदल गई। स्टाफ और पर्यटकों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसों से वार किए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने टीकाराम जूली पर भड़कते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक खुद टीकाराम जूली की बात नहीं मानते, इन्होंने प्रतिपक्ष का मजाक बना रखा है। ये क्या मजाक बना दिया प्रतिपक्ष का? प्रतिपक्ष तो वो होता था जिसके नेता भैरव सिंह जी शेखावत होते थे, जिनकी आज भी तारीफ की जाती है। इसके अलावा गोपाल शर्मा ने स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सरकार में मीटर का टेंडर जारी किया और कैबिनेट में बैठकर गहलोत सरकार ने दलाली लेकर स्मार्ट मीटर का समर्थन किया था। क्या दिया आपने? तो कैबिनेट में बैठ करके दलाली लेकर स्मार्ट मीटर का समर्थन किया था। अब खबर डीडवाना कुचामन से, जहां पर एक महिला
के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठा लिया, जिसका पत्नी और बेटे ने विरोध किया। इसके बाद एसआई ने महिला को मुक्के मारे और गला भी दबाया। इस पूरी घटना का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। डोटासरा ने कहा कि एक दलित परिवार की महिला के साथ पुलिस द्वारा मारपीट, अभद्रता और उत्पीड़न की ये तस्वीरें राजस्थान की गरिमा और न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है। वहीं सदन में विपक्ष के हंगामे के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मछुआरों के लिए अपनी आवाज उठाई। मत्स्य क्षेत्र बिल पर भाटी ने कहा कि इसमें सरकार को बदलाव करने की जरूरत है। भाटी का कहना है कि मछुआरों पर पेनल्टी बढ़ा दी गई है। छोटे वर्ग का मछुआरा जिसकी रोजी रोटी इसी पर चलती है, उस पर जुर्माना लगाना गलत है। साथ ही भाटी ने कहा कि सरकार ने मछली पालन का ठेका बड़ी कंपनियों को दिया है, जो कि छोटे मछुआरों के लिए सही नहीं है। इसमें बदलाव करना चाहिए और उनके हितों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। अब खबर अजमेर से, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर दौरे पर रही। इस बीच उन्होंने बोराज तालाब की पाल टूटने से पानी भरे इलाकों का जायजा लिया। साथ ही दिया कुमारी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन्हें आर्थिक रूप में से मदद दी जाए। इसके अलावा दिया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा, जिनका ज्यादा नुकसान हुआ है उनको राजस्थान सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से खाद की कमी, डीएपी और नकली खाद को लेकर सवाल पूछा, जिसमें किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि उनकी सरकार में उन्होंने 126 लाइसेंस रद्द किए और जिन्होंने लापरवाही बरती उनमें से 11 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया है। साथ ही किरोड़ीलाल ने बताया कि खाद को लेकर उनकी प्रायोरिटी हमेशा से किसानों को लेकर रही है और प्रदेश में किसी तरह की कमी खाद को लेकर नहीं है। वहीं एक तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ हंगामा करते दिखे, तो दूसरी ओर विधानसभा के बाहर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के साथ हंसते हुए नजर आए। हालांकि इस हंसमुख संवाद में भी दोनों एक दूसरे पर निशाना साधना नहीं भूले। मंत्री जवाहर बेड़म ने टीकाराम जूली को कहा कि इनको जनता को गुमराह करने के लिए माफी मांगनी चाहिए, तो दूसरी ओर टीकाराम ने जवाब देते हुए कहा कि ये बाहर आंकड़ों की बात करते हैं लेकिन विधानसभा में आंकड़े पेश करने से बचते हैं। राजस्थान की जनता से मांगनी चाहिए गुमराह करने के लिए, मेरी मांग है। आपने कहा आंकड़े ये भी देख जाओ, इनके जो आंकड़े हैं ना, उसी प्रकार से जो ये भैंस को कांकड़े खिला रहे हैं वो इनकी हालत है। वही खबर अजमेर से, जहां आरपीएससी ने जोधपुर में खुला पेपर होने के दावे को अफवाह बताकर लाइव डेमो दिया है, जिसमें पेपर लीक की अटकलों को साफ तौर पर खारिज किया गया। साथ ही आरपीएससी अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबर कश्मीर के कुलगाम से, जहां मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दरअसल गुड्डर के जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें सेना ने इस ऑपरेशन गुड्डर नाम दिया। इस दौरान मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं और राजस्थान की टॉप खबरों को एक ही बुलेटिन में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खबरें चलेंगी वही जो होंगी जरूरी। धन्यवाद।